क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हम क्या करते हैं? हर साल एक ऐसा समय आता है जब पूरा देश श्रद्धा से झुक जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। लेकिन पितृपक्ष क्या है? पिंडदान क्यों किया जाता है और इस दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं, आइए जानते हैं। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 16 दिनों की अवधि होती है। यह समय हमारे पितरों, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि 16 दिनों में पितृलोक के द्वार खुलते हैं और हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। इन दिनों हम तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष मिल सके। पिंडदान पितृपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। पिंड का अर्थ होता है शरीर या अंश और दान का मतलब देना। पिंडदान का मतलब है आटे, तिल, घी, शहद और जौ से बने पिंडों को जल या पवित्र स्थल पर अर्पित करना। यह पिंड पूर्वजों के प्रतीक होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पिंडों के माध्यम से हम उन्हें भोजन, श्रद्धा और मोक्ष की ऊर्जा प्रदान करते हैं। विशेष रूप से गया, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे तीर्थों में पिंडदान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। पितृपक्ष में हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। क्या करें? रोज स्नान के बाद तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा दें, कुत्ते, गाय, कौवे और चींटियों को खाना खिलाएं। ये पितरों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। नजदीकी नदियों में स्नान करें और पिंडदान करें। क्या न करें? पितृपक्ष में शादी, गृह प्रवेश, नए कपड़े, गहने की खरीदारी से बचें। मांस, शराब और तामसिक भोजन का त्याग करें। किसी का अपमान न करें, विशेष रूप से माता पिता या बुजुर्गों का। इन दिनों कोई नया शुभ कार्य नहीं करना है। ये नियम सिर्फ परंपरा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के प्रति आदर और कर्तव्य की भावना है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जब हम पितरों को याद करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें सफलता, समृद्धि, सुख देता है। पितरों की आत्मा असंतुष्ट हो तो जीवन में रुकावटें आती हैं। इसी पितृदोष कहते हैं। पिंडदान और श्राद्ध से यह दोष समाप्त होता है और वंश में सुख शांति आती है। यही कारण है कि यह कर्म सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व है। तो इस पितृपक्ष आइए हम सब मिलकर अपने पूर्वजों को स्मरण करें, उन्हें तर्पण दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।